तो सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं की सुरक्षा इशू है। हमने सबकी बात मारे जाएं अगर तो वो इशू नहीं है। हमने जाति मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोट कर रहे हैं, वहां पर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, उपद्रवी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन नहीं, आप एक बात तो सुनिए पहले। मायावती जी जो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, तो तब आपको ये अच्छा लगता है। नहीं, तब भी हम जब समाजवादी पार्टी तब भी हम सवाल उठाते यादव और मुस्लिम की बात करती है तो वो अच्छी बात है। तब भी हम लेकिन अगर मैं उन तत्वों के खिलाफ जो दंगाई हैं, जो सामूहिक प्लान के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया। ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में साधु संतों, सूफियों और औलिया अल्लाह और स्वामी विवेकानंद जी के सांझी संस्कृति से पहचाना जाता है। क्या आप स्वामी विवेकानंद जी के आचरणों और आदर्शों पर अगर उतरे तो मैं समझती हूँ ज़्यादा आप लोकप्रिय होंगे। और इस देश को कोई भी समुदाय, ना तालिबानी, ना उसामा और ना ही किसी पाकिस्तान का झंडा उठाता है। ये एक साजिश के तहत नफरत फैलाई जाती है। अगर इस देश में बहादुर शाह जफर और वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की तरह से आपके विचार हो, तो हम समझते हैं कि सभी समुदाय के लोगों को देशभक्ति का सफाई नहीं देनी पड़ेगी। आप लोग सिर्फ देशभक्ति नहीं है, पूरा देशभक्त है। बात सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हम तो स्वामी विवेकानंद के ही उन वचनों को आत्मसात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी और बस यही बोलिए ना, यही बोलिए, यही बोलिए। हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है, इसीलिए कह रहे हैं। दबाव से नहीं तो यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और अगर वही बात मैं कह रहा हूं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी है? योगी जी, वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में। और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत। हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मुस्लिम है। अपने मौलाना और मौलियों को समझा पाते कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी इस प्रकार का फतवा जारी करते बहुत अच्छा होता। मैं क्षमा चाहूंगी, मुस्लिम औरतों के तलाक का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं, देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं के आरक्षण की बात करिए, उनको राज्यसभा में, विधानसभा में, अरे वो मिल ही जाएगा, विवेकानंद जी वो तो मिल ही जाएगा। मुझे दुख होता है कि लोग धर्म को व्यापार बना रखा है। जिस तरह व्यापारी अपने लाभ और हानि के लिए लड़ता है, इसी तरह धर्माचार अपने प्रचार के लिए लाभ और हानि में लड़ते हैं। ये जो है ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलियों को समझाइए कि 3 तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें। आप इस तरह के इश्यूज ना उठाइए मेहरबानी से। ये वो वक्त आ गया है कि आप देखें कि मुसलमान औरतों का क्या मुद्दा, मुसलमान खुद मर्द भी एजुकेशन में कितने पीछे है। ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आजादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। योगी जी से मैं सहमत हूं कि आप जो सवाल इनको कह रही हैं ये उठाएं, मुसलमानों की गरीबी, गुर्बत और इसकी बात, वहां जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से, दशकों से वोट बैंक समझती है, वो पार्टियां भी वहां मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। कोई बुरा नहीं किया। अगर तो किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ